दोस्तों ये है 2021 मॉडल यामाहा FZS FI का विंटेज एडिशन। अब ये सवाल उठ रहा होगा कि ये विंटेज क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि विंटेज, जिसे आप एक एंटिक भी कह सकते हैं, तो ये एक विंटेज एडिशन है जिसमें आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। और जो सबसे मेन चेंज है वो है इसके ग्राफिक को लेके। आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो इसका फ्यूल टैंक है यहाँ पे ग्राफिक कंपनी ने चेंज किए हैं। और विंटेज एडिशन में सिर्फ आपको एक ही कलर देखने को मिलेगा जिसे विंटेज ग्रीन के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो है कंपनी हमें क्या क्या नई चीज़ें दे रही हैं, क्या टोटल चेंजेस हैं और प्लस इसका प्राइस क्या पड़ेगा, वो भी ऑन रोड, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है GRD और आप देख रहे हैं राइट टू नो। वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो करिएगा अपने तरफ से एक लाइक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके प्राइस के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंपनी ने जो है विंटेज का एक टैग भी लगा दिया है, ग्राफिक वगैरह थोड़े बहुत चेंज कर दिए हैं, कुछ फीचर्स इसमें ऐड कर दिए हैं, तो नो डाउट कि प्राइस तो अब बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो जो इसका एक्स शोरूम प्राइस इस समय चल रहा है प्रयागराज यूपी इंडिया में, वो लगभग 1,10,700 यानी कि 1,10,700 के करीब है। और ऑन रोड प्राइस यानी कंप्लीट कितने की मिलेगी, इसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है जिसकी साइज़ अभी भी 282 यानी कि 282 mm रखी गई है। और आप ब्लैक कलर की चैन देख पा रहे होंगे जो कि ABS की चैन है, तो इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। जो नए चेंजेस होंगे वह मैं आपको बताते चलूँगा। आगे वाला जो आप टायर देख रहे हैं ये 100/80 यानी कि 100/80 का 17 यानी 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है। ये कलर की अगर मैं बात करूं तो बहुत से लोगों को ग्रीन कलर की बाइक काफ़ी पसंद आती हैं। ये एकदम इफेक्टेड ग्रीन नहीं है, आप देख पा रहे होंगे ये विंटेज ग्रीन है, ठीक है। यहाँ पे ABS की लोगो भी मिलेगी। और फ्रंट का जो अभी आपने सस्पेंशन देखा ये आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलता है। फ्रंट में आपको जो मेन हेडलाइट मिलती है वो आपको फुली LED मिलती है, जो कि पहले भी थी और अभी भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। आपको लो बीम और हाई बीम दो पार्टीशन में डिवाइडेड देखने को मिलेगा। और उसके नीचे आपको एक छोटा सा जो है बल्ब, जिसे हम DRL वगैरह भी कह सकते हैं, वो LED नहीं है लेकिन काफ़ी खूबसूरत लगता है। और बहुत से लोग इसे मॉडिफिकेशन के तौर पे चेंज करवा के यहाँ पे ग्रीन लाइट या रेड लाइट करवा लेते हैं, तो वो भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे फ्यूल टैंक पे तो आपको क्रोम की फिनिशिंग वगैरह, कॉर्नरिंग या जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो इसके साइड इंडिकेटर हैं उस पर अभी भी कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है, अभी भी आपको LED वाले साइड इंडिकेटर नहीं मिलते हैं। काफ़ी नॉर्मल डिज़ाइन इनकी लगती है। बाइक काफ़ी मस्कुलर लगती है, काफ़ी खूबसूरत लगती है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा इसके इंडिकेटर्स वगैरह भी मॉडिफाइड करने चाहिए कंपनी को। यहाँ पे आपको यामाहा की जो है स्टिकरिंग लोगो देखने को मिल जाएगा। वैसे ये 3D एम्बर्ड लोगो है, स्टिकरिंग नहीं है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताते हैं। तो जो मैंने आपको बताया यहाँ पे हैंडल बार पे आप देखिए, यहाँ पे आपको लो बीम हाई बीम स्विच आपको देखने को मिल जाएगा और पासिंग स्विच भी इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप जो है पासिंग स्विच का इस्तेमाल भी इसी के दौरान कर पाएंगे। उसके नीचे आपको साइड इंडिकेटर स्विच देखने को मिल जाएगा और इसके नीचे आपको हॉर्न देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल स्विचेस यहाँ पे मिलती हैं। ये है इसका मिरर, और मिरर बार आप देख रहे हैं इसमें कोई खास डिज़ाइन कंपनी ने नहीं दिया, आपको सिंपल जो है मिरर बार देखने को मिलता है। अब आते हैं इसके मीटर कंसोल पे, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को लेके, जो कि पहले ही कंपनी ने दे रखा था, लेकिन आपको विंटेज एडिशन के साथ ये एक एडवांटेज भी मिलेगा। आप अगर प्राइस ज़्यादा पे कर रहे हैं तो आपको जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अब इसके थ्रू नई चीज़ क्या होगी मैं आपको बता दूँ, आप आंसर बैक कर सकते हैं, पार्किंग रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं अपने बाइक को, और लोकेट माई बाइक जैसे फीचर्स को आप एक्सप्लोर या फिर उनका मजे ले सकते हैं इस जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। यहाँ पे राइट हैंडल बार पे आपको इंजन किल स्विच और इसके नीचे आपको पावर स्टार्ट स्विच देखने को मिल जाएगा। अब देखिए इसका फ्यूल टैंक, जो कि आपको विंटेज ग्रीन में काफ़ी खूबसूरत लग रहा होगा और काफ़ी मस्कुलर डिज़ाइन में इसका फ्यूल टैंक रखा जाता है। पहले भी FZ जो है अपने फ्यूल टैंक की वजह से काफ़ी खूबसूरत लगती है और लोग बहुत पसंद करते हैं। और यूथ की एक तरीके से कह सकते हैं कि जो यामाहा फैन बॉय हैं उनके लिए FZ बहुत ज़्यादा पसंदीदा बाइकों में से एक है। अब देखिए जो मेन चीज़ आती है इसके चेंजेस को लेके, वो इसके ग्राफिक को लेके। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे FZS, उसके नीचे आपको जो है ग्राफिक पूरी तरह से चेंज देखने को मिलेगी। नो डाउट कि ये बहुत से लोगों को, ऐसा नहीं है कि सबको पसंद आ जाएगा, कुछ लोगों को ये बकवास लगेगा लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद भी आ सकता है।
अगर आप नियरेस्ट शोरूम में जाते हैं यामाहा के तो आपको वहाँ पे विंटेज एडिशन देखने को मिलेगी। आप नज़दीक से उसको जो है एक्सप्लोर करिए, नज़दीक से इसको जो है देखिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर मैं दूसरे चेंज की बात करूँ तो यहाँ पे इसकी सीट देखिए आप, यहाँ पे आपको जो है लेदर फिनिश 2 लेवल की सीट देखने को मिलेगी। आप देख पा रहे होंगे स्प्लिट सीट नहीं है, सिंगल सीट ही है, लेकिन ये लेदर फिनिश के साथ है। तो कलर भी विंटेज ग्रीन के हिसाब से कंपनी ने अच्छा रखा है। आप जरूर बताइएगा कमेंट में कि जो सीट का कलर है वो बाइक के साथ मैच कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। और ये BS6 इंजन के साथ है, जो कि 2020 में ही कंपनी ने दे रखा था। 2021 में भी आपको BS6 अलाउ करती है कंपनी। और यहाँ पे देखेंगे आप जो है पीछे की तरफ जो लाइट मिलती हैं वो भी आपको LED वगैरह नहीं मिलती, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। थोड़ी सी बात अब इंजन की मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर जो है एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। लिक्विड कूल या फिर ऑयल कूलिंग का विकल्प अभी भी आपको नहीं मिलता है। इसमें आपको 149 यानी 149 सीसी का इंजन लगा हुआ है। 12.4 यानी 12.4 PS की मैक्स पावर मिलेगी आपको 7250 RPM पे, और जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वो 13.3 यानी कि 13.3 न्यूटन मीटर का मिलेगा, वो भी 5500 RPM पे। तो पावर और टॉर्क मैंने आपको बता दी। अब आपको एक चीज़ और बताऊं दूं कि इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का जो है सुविधा उपलब्ध है, और ये जो है प्री इंक्लूडेड होता है, मतलब आपको बाद में कहीं से नहीं लगवाना है, ये कंपनी आपको लगाया देगी, ठीक है। अब यहाँ पे इंजन की सारी बात हो गई, और इसमें FI पहले ही आता था जो कि अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है। तो अगर मैं माइलेज की थोड़ी सी बात कर लूँ तो FZ का जो माइलेज आता है FZS का वो ठीक ठाक आ जाता है, मतलब आप 45 के प्लस माइलेज इससे गेन कर पाएंगे अगर आप स्मूथ राइड करते हैं तो। अदरवाइज अगर आप रफ राइड करते हैं तो फिर इतने माइलेज की उम्मीद आप मत करिएगा। यहाँ पे देखिए आपको जो है कैटेलिटिक कन्वर्टर मिल जाता है, उसके नीचे आपको जो है काउल भी देखने को मिल जाता है, इसे हम इंजन प्रोटेक्टर भी कह सकते हैं। तो कीचड़ वगैरह जो है इंजन पे बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, ये एक तरीके की अच्छी चीज़ है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसके बारे में बता दी। अब अगर पीछे वाले ब्रेक की बात मैं करूं तो आपको बता दूं कि पीछे वाला ब्रेक और टायर ये मुझे बहुत पसंद आते हैं FZ में, क्योंकि पीछे वाला जो ब्रेक है उसकी साइज 220 यानी 220 mm की रखी गई है। आगे और पीछे दोनों तरफ ब्रेक है, तो आपको ब्रेकिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो इसमें पीछे सस्पेंशन आपको मिलता है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन कंपनी इसमें लगाकर हमको देती है। पीछे का जो टायर है ये आपको काफ़ी चौड़ा मिल जाता है, 140/60 का यानी कि 140/60 का जो है आपको पीछे वाला टायर मिलता है। और ये भी 17 इंच का यानी कि 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है। और ये देखिए आप डिस्क यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो FZ के ब्रेकिंग को लेके मुझे कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि FZ मैंने बहुत राइड की है और ब्रेकिंग को लेके मुझे कोई समस्या नहीं आती। हाँ, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि अगर कंपनी जो है आगे चल के इसमें डुअल चैनल ABS देती है तो हम अपनी ब्रेकिंग को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं FZS के साथ। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी इसके बारे में। अब डायमेंशन जान लीजिए। इस बाइक की जो लेंथ है वो 1990 mm, हाइट इसकी 1080 mm, सीट हाइट 790 mm। लेने से पहले दोस्तों टेस्ट राइड जरूर लीजिएगा। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है, और वेट है इस बाइक का 135 kg कर्व वेट है। फ्यूल फिलिंग के बाद वेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन एक तरीके से लाइट वेट बाइकों में से आती है। इसमें 5 गियर्स कंपनी आपको देती है, छठा गियर्स अभी भी नहीं मिलता है। और जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो 13 लीटर यानी 13 लीटर की, आप 13 लीटर तक फ्यूल भरवा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं इसका ऑन रोड प्राइस, तो गौर से सुनिएगा कि 1,30,000 से 1,35,000 यानी कि 1,30,000 टू 1,35,000 में आपको कंप्लीट FZS V3 BS6 मॉडल और विंटेज एडिशन आपको कंप्लीटली देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। अगर आपके कोई डाउट है तो हमारी इंस्टाग्राम ID डेविड राहुल GR पे हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।